अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हो गया है सेहरी का टाइम। तो आज सेहरी में मैं बनाने वाली हूँ फ़ेनिया, क्योंकि मैंने पूरी रमज़ानों में फ़ेनी नहीं खाई है, तो मैंने इस वजह से फ़ेनी मंगा ली थी कि मैंने चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यानी कि कुछ चाय पीते हैं तो इससे अच्छा, चाय पीने से अच्छा है कि आज हम फ़ेनी बना के खा लेते हैं। तो थोड़ा सा दूध उबाला, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, उसमें डाल दिया फ़ेनिया। तो फ़ेनी डाल के और फिर बस इसे ना अच्छे से अपना मिक्स कर लूँगी। बस इसे कुछ ज़्यादा तो करना नहीं होता। और फिर इसे बाउल्स में निकाल लूँगी और अंदर ले जाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और अपने लिए मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पे 4 बज के यानी कि 28 मिनट होने वाले हैं, यानी कि थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए फ़ेनिया निकाल के ले आई थी। तो मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम्हें कम लगे ना तो मेरे में से ले लेना। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है। और फिर उसके यानी कि थोड़ी देर बाद मैंने पिया पानी, क्योंकि सेहरी में पानी पीना होता है एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उन्हें प्यास लगती रहती है पूरे दिन। और फिर यानी कि नमाज़ पढ़ी, मैंने काम करा अपना, जो बर्तन वर्तन धोने होते हैं। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी छत पर गमलों में पानी डालने के लिए और इधर उधर के थोड़े से नज़ारे देखने के लिए। तो सूरज निकल रहा था, यानी कि देखिए कैसे गोल गोल सा इतना बड़ा सूरज निकल रहा है। तो बस अब यहाँ से भी नीचे चलते हैं और अपनी कैट्स को खिलाएंगे उनकी ट्रीट। तो ये वाली जो नई ट्रीट आई है, तो ये देखते हैं कि कैसी लगती है इनको। वैसे मुझे तो लग रहा है इनको सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं माशाल्लाह से, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। तो बस इनको अभी खिला के और फिर जाऊंगी अपना सोने। तो जानू को और माँ से अपना जेंगो को तो इतनी पसंद आई, इतनी लंबी लंबी ज़बान निकाल लेते हैं। मैं सोच रही थी पता नहीं अपने अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मुझे लगता है कंपनी वाले ना कुछ इसमें है ना कुछ नशे की चीज़ें मिलाते हैं, जभी तो यानी कि हर कैट्स को कैसे पसंद आ सकती है। वरना कैट्स तो यानी कि इग्नोर करती हैं उसे खाने पीने की ऐसी, यानी कि ज़्यादातर चीज़ों को मुँह नहीं लगाती हैं। जैसे आप इन्हें कोई सब्ज़ी दो, जैसे वीडियो में दिखाते हैं कि है ना मेथी खाती है हमारी बिल्ली, या गाजर खाती है, गोभी खाती है। भाई हमारी बिल्ली तो कुछ भी नहीं खाती, ना गाजर ना गोभी ना मेथी, कुछ भी नहीं। और भैया ये तो जो उनका चिकन वगैरह होता है वही खाती है। ये शाम का वक्त हो गया था, यानी कि अफ्तार का टाइम। तो मैं बाहर गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं लेकर आई थी यानी कि ये मारियो की मैगी, और ये दही का पैकेट, दूध और अंडे, और लाई थी हरी मिर्च, गोश्त, और लाई थी आलू और खरबूजा। और ये मेरी कैट्स के लिए, इनके लिए ग्रेवी भी लेकर आई थी मैं, और अचार लेकर आई थी उसका बिरयानी वाला, क्योंकि आज हमें बनानी है लंच यानी कि डिनर में बिरयानी बनाऊंगी। पर अभी इफ्तियारी में तो मैंने सोचा कि चलो हल्की फुल्की सी मैगी बना लेती हूँ। और क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, बहुत ही ज़्यादा ना कन्फ्यूजन हो रही थी। तो फिर मैंने बस पानी उबालने के लिए रखा और जल्दी से मैगी बनाने के लिए रख दी थी। साइड बाय साइड में फ्रूट यानी कि फ्रूट सैलेड बना के वो भी मैंने फ्रीज में रखी। तो आज हम बनाने वाले हैं यानी कि ये जो मैगी होती है, नूडल्स जो हैं, ये बनाने वाले हैं हम अंडे वाली। तो मेरे को ना यानी नॉर्मली है ना अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर 1-2 अंडे डाल देती हूँ ना मैं, तो फिर बहुत बढ़िया सी यानी कि टेस्टी सी लगती है। तो इसी तरीके से मैंने इनको भी ग्रेवी दे दी, इसमें थोड़ा सा पानी शुमार करके अपनी कैट्स को भी दे दिया था। और बस जल्दी जल्दी से अब हम जाएंगे दस्तरखान लगाएंगे। और मैंने साथ में बनाई थी आज लस्सी। तो ये लस्सी थोड़ी सी है ना, आज मैंने ना थोड़ी सी पतली बनाई है, और है ना मैं डाली थोड़ी सी बर्फ़। तो यहाँ पे मैंने काटा है ये रहे केले, पपीता, और ये हमारी इसमें ना ज़रा सा मैंने थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया था, क्योंकि घर में थोड़ा सा ही हरा धनिया था, तो मैंने वही डाल दिया था। और ये रही मेरी लस्सी। बस खजूर खाने के बाद सबसे पहले लस्सी ही पीऊँगी, क्योंकि मेरे ना आज नीचे के 2 चक्कर लग गए और मेरा गला एकदम हो गया है खुशक, और खुशक बहुत ही ज़्यादा एकदम से ना। लास्ट में आकर मेरे 2 चक्कर लग गए थे, क्योंकि हमारा अचार जो था ना उसकी दुकान पर ही रह गया था, परचून वाले की, दोबारा जाना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर अपनी मैगी ट्राई करने वाली हूँ, जो मुझे पता है कि टेस्टी बनी होगी। सबसे पहले मैंने इसमें से एग खाया, और फिर उसके बाद खाई थोड़ी सी नूडल्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी थी। और इसी तरीके से हमारा एक रोज़ा और पूरा हो गया। बस इसी तरीके से ना यानी कि पता ही नहीं चला कैसे एक के बाद एक ऐसे रोज़े चले गए। तो खाना बनाया फिर मैंने, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गई किचन में, और यहाँ पे बड़ी बिरयानी की ना तैयारी चल रही है। तो तेल में सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला,
यानी कि साबुत जो भी आपके पास हो सब चीज़ें डाल दें। और उसके बाद एक प्याज डाली और फिर उसके बाद जब प्याज थोड़ी सी लाल सी हो गई यानी कि ब्राउन हो गई थी, उसके बाद डाल दिया था अपना गोश्त और फिर उसके बाद अच्छे से उसे मिक्स किया। और फिर उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसी तरीके से हमें ना भूनते जाना है और उसके अंदर यानी कि सामान जो भी डालना है इंग्रेडिएंट्स ये सब डालते जाना है और अपना मिक्स करते जाना है। अच्छे से उसे भूनते रहो और मिलाते रहो। बस जल्दी जल्दी से इसको काम को भी निपटा कर फिर आराम से जाके आराम करेंगे। तो थोड़ी देर से भी बनानी स्टार्ट करी थी मैंने, पर फिर भी मेरे हस्बैंड को आने में भी देर थी। उसके बाद मैंने डाली इसमें हरी मिर्चें। तो हरी मिर्ची थोड़ी सी मैंने ना क्रश कर ली थी, फिर उसके बाद डाली थी। बस इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं और मिक्स 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 और फिर अच्छे से भून भी लूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था और फिर इसमें डाल दूँगी नमक। तो नमक थोड़ा सा हमें ना तेज़ रखना होता है इसके अंदर, क्योंकि ये ना वरना कम रह जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा डाला 3 चम्मच। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। और पता नहीं आजकल के नमक भी कैसे आ रहे हैं, टाटा का नमक मंगाते हैं और उसमें भी है ना आजकल नमक पता नहीं कैसा आ रहा है। मुझे तो पता नहीं पसंद नहीं आ रहा, नमक ज़्यादा ही डालना पड़ता है हर चीज़ में वरना कम रह जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने सीटी लगा दी थी और साइड बाय साइड चावल उबलने के लिए पानी भी रख दिया था। और उसमें भी जो थोड़े से गरम मसाले होते हैं यानी कि लौंग, इलायची और दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च ये सब डाल दिया था। और चावलों के अंदर भी थोड़ा सा नमक जो है हमें ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि है ना फिर ना पानी यानी कि वो जो होता है ना वरना नमक कम रह जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। उबालते हुए पानी में ना कम रह जाता है वरना, क्योंकि पानी तो हम पसा के बाहर निकाल देंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला था और फिर इस सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और या अपने स्वाद अनुसार इसमें डालना है, लेकिन पानी के अंदर जो है ना नमक ऐसा होना चाहिए जिसे हम टेस्ट करें तो एकदम से हमें थोड़ा सा यानी कि तेज़ नमक लगे, कम नहीं होना चाहिए यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चटकीला होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये वाला पानी तो हमें निकाल देना है। और दही के अंदर मैंने थोड़ा सा कलर मिलाकर उसे भी मिक्स कर लिया है, जो कि मैं ना यखनी में डालूँगी जिससे कि इसका कलर आएगा। तो हमें इसको यानी कि यखनी भी तैयार हो गई थी, पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था। तो इसे खुशक नहीं करना है, थोड़ा सा ही पानी है इसके अंदर। अब इसके अंदर चूल्हे में से उतार के मैंने ना इसके अंदर दही जो है मिला दी है। अब इसे पूरी इसको ना अच्छे से ना मैं मिक्स करूँगी और है ना बढ़िया करके ना यानी कि ये पूरी दही जो है हर बोटी पर आराम से और पूरे मसालों में मिल जाए, यानी कि पूरा ऑरेंज हो जाना चाहिए, ऑरेंज ऑरेंज बढ़िया सा कलर आ जाना चाहिए। और ये देखिए हमारा पूरा मिल चुका है। और आप देखेंगे कि इसमें पानी भी थोड़ा सा ही है। और मैंने तले में थोड़ा सा तेल डाला था और फिर उसके बाद जो भी यखनी थी मेरी मैंने सारी की सारी डाल दी है यानी कि अपने भगोने को यानी कि अच्छे से मैंने तेल से ना ग्रीस कर लिया था चारों तरफ से। और अब इसके अंदर थोड़े थोड़े करके चावल डालेंगे, लेयर्स बनाएंगे। आप चाहे तो यानी कि एक के ऊपर एक यानी कि 2-3 लेयर्स बना सकते हैं, पर मैंने इसके नीचे ही डाला था। तो किसी भी तरीके से आप चाहे लेयर्स बना सकते हैं। मैंने नीचे डाली हैं, यानी कि आप जैसे कि चावल की लेयर लगाओ फिर यानी कि सालन की ऐसे करके भी लगा सकते हैं। मैंने नीचे वाली लगाई थी और उसके बाद सारे के सारे चावल डाल दिए। और आज मैंने ये चावल जो है ना जो हम घर में यूज़ करते हैं ना वही वाली चावलों की बनाई थी, क्योंकि बस इसी तरीके मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ इस वाली चावलों की कैसे बनती है। वरना तो डबल चाबी के चावल की तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और उसमें तो बेफिक्र होकर आप बना सकते हैं। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है अपना अचार भी डाल दिया था। ये वाला पानी वाला अचार होता है, बिरयानी में डलता है, तो ये वाला अचार डाल दिया था। इससे भी थोड़ा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। और फिर इसे 1 घंटे के लिए हम दम पे रख देंगे। और फिर इसे हमें कुछ नहीं करना है, बस दम लगाना है और अच्छे से। तो फिर से भगोना एक बार फिर से हम चढ़ा देंगे गैस पे और उसे ढक के एक गीला कपड़े से इसके ऊपर दम लगा देंगे अच्छे से। और फिर इसके ऊपर कुछ भारी सामान रख देंगे, यानी आप या सिलवट्टा रख सकते हो या कोई यानी कि भारी सा तवा रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। और फिर 1 घंटे बाद जब मैंने खोली बिरयानी, यानी कि उसके बाद पक चुकी थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने दम खोला नहीं था वरना ठंडी हो जाती। जब ये आए हैं जब मैंने दम खोला है, बस इसे इसी तरीके से ना आराम आराम से करके बड़े एहतियात से ना अपना ना मिक्स करना है, वरना चावल टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है।
और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसे चावल मिक्स करने में ही आता है। एकदम बढ़िया सा कलर आ रहा है। तो बस इसी तरीके से इसे मिला लेंगे और अपनी से ये मैं निकाल के अब सर्व करने जा रही हूँ प्लेट के अंदर। बस अब खाना खाएंगे, क्योंकि ना हमें देर तो हो गई है, 12:30 या 1 बजे का टाइम हो रहा था। यानी कि मेरे हस्बैंड जो रोज़ लेट आते हैं थोड़े से, और फिर उसके बाद हमारा सेहरी में खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि हम फिर रात को ही खा लेते हैं। फिर सेहरी में हम खाते हैं कुछ हल्का सा। तो बिरयानी बनी थी बड़ी मज़ेदार। आप किसी भी चावल के साथ इसे बना सकते हैं। और साथ में बनाया था हमने प्याज का रायता। तो इस व्लॉग को यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।